साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। इस तरह का तीसरा बयान है जब पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति छीनकर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। 22 अप्रैल को इस तरह के बयान की शिकायत करने कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई, लेकिन अगले ही दिन पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में फिर वही बात कह दी जो राजस्थान के बांसवाड़ा में कही थी। बस इस बार मुसलमान की जगह खास लोगों शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में मौजूद है? क्या ज्यादा संपत्ति होने पर उसे बांटने की बात लिखी गई है? क्या राहुल गांधी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बयान दिया है? इन सभी बातों को एक एक कर समझते हैं। पहली बात कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जिसमें लिखा है कि संपत्ति और कमाई में असमानता को दूर करने के लिए नीतियों में बदलाव किए जाएंगे। घोषणा पत्र के पहले चैप्टर इक्विटी में लिखा है कि जातिगत भेदभाव एक सच्चाई है। ओबीसी, एससी, एसटी भारत की आबादी के करीब 70% हैं, लेकिन ऊंचे ओहदे वाली नौकरियों और बड़े कारोबारों में इनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। इसके बाद वादा किया गया है कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि जातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक हालत के बारे में जानकारी मिले। इस डेटा के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, घोषणा पत्र में लिखा है कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण भारत की पूरी क्षमता के एहसास के लिए जरूरी कदम है। इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि बैंक अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव संस्थागत कर्ज दें। हम सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को पढ़ाई, इलाज, सरकारी नौकरियों, सरकारी ठेकों, स्किल डेवलपमेंट, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनके हिस्से के बराबर मौके मिलें। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी संपत्ति को बांटने जैसी कोई बात नहीं है। अब पीएम मोदी और राहुल गांधी का हैदराबाद में दिया बयान भी सुन लीजिए। इसमें भी राहुल ने संपत्ति बांटने जैसी कोई बात नहीं कही। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर
आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। किसी को चोट लगती है तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है। एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस बार बार कह रही है कि संपत्ति के समान बंटवारे वाली बात झूठी है। पीएम मोदी बताएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात कहां है। कांग्रेस घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी के मुखिया पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछे। इससे पहले मंगलसूत्र वाले बयान पर भी कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी, लेकिन वोट के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान एक तरफा नहीं है। पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस पर संपत्ति बांट देने की बात कह रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस नेता भी कहते रहे कि तीसरी बार मोदी सरकार आई तो वो संविधान बदल देगी। कांग्रेस साफ करती है कि संपत्ति के समान बंटवारे वाली बात पूरी तरह झूठ है और पीएम मोदी कहते हैं कि अब तो बाबा साहेब आम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते। उलझन जनता के लिए है जो सरकार बनाने के लिए वोट करने वाली है, इसीलिए उसे याद रखना होगा कि जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। ज़रूरत कुछ भी सुन हैरान होने की नहीं है, ज़रूरत है बस इन्फॉर्म्ड रहने की, अवेयर रहने की। बाकी आपका इस पर क्या मत है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना भी सुनते जाएं। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@londantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भर दें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।